हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर्स और 12 PM में। आज की कहानी का शीर्षक है खौफ की वो रात। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। राघव के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसका एकमात्र बेटा सोमू रहते थे। राघव गाँव से दूर किसी कंपनी में मजदूर है और राधा घर और बच्चे की देखभाल करती है। राघव तो दिखने में कुछ खास नहीं था, पर उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उनका घर बच्चे सोमू के आने से खुशियों से भर गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों से राघव को घर आने में देरी होने लगी थी। उसके काम करने का समय बदल गया था। ऐसा होता रहता था कंपनी में, पर जब भी ऐसा होता था तो राधा परेशान हो जाती थी, क्योंकि समय बदलने से राघव को आने में रात के 11 बज जाते हैं और उस गांव में घर पास पास नहीं बल्कि घरों में काफ़ी दूरी है, जिससे अगर मुसीबत पड़े तो कोई जान भी नहीं पाएगा। और राघव के घर के आसपास झाड़ियों के होने से तो और भी पता नहीं चलता है। और राघव के काम पर जाने के बाद घर में बस दो ही लोग बचते हैं, एक तो राधा और उनका 6 साल का बेटा सोमू। यही वजह थी कि राधा को राघव के काम में समय का बदलाव पसंद ना आता, पर उसके चाहने से क्या होता है, जो कंपनी चाहेगी वही होगा। खैर, अब राघव के काम का समय बदल गया है, तो राधा अब रात को जल्दी भोजन बनाती है और सोमू को खिलाकर सुला देती है। फिर खुद भी खाकर राघव के आने का इंतजार करती है कि तभी राघव को देखकर राधा पूछती है, आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो वो कहता है आज उसके साथी नहीं थे तो वो अकेला जल्दी आ गया। फिर वो हाथ मुंह धोकर खाना खाता है और राधा के साथ बहुत देर तक बातें करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह काम करते करते राधा सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा बनाएगी। बीती रात के राघव के व्यवहार से राधा बहुत खुश थी। आज बहुत समय के बाद राघव ने इतना समय दिया था। इस तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राघव अपने साथियों के साथ ओवर टाइम करने की सोचकर रुक जाता है। इधर राधा इस बात से अनजान थी कि आज राघव ओवर टाइम करेगा, क्योंकि जाते वक्त उसने राधा से ऐसा कुछ नहीं कहा था और उस समय आज की तरह फ़ोन नहीं हुआ करते थे। इसलिए बेचारी राधा राघव का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर होने पर जब वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो राघव सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख राधा भी मुस्कुरा कर बोली, मुझे लगा आज आप ओवर टाइम करने वाले हो। राघव चुपचाप रहा। राधा ने कहा, आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लाती हूँ। खाना देकर उसने पूछा, आप नमक लोगे? शायद आज खाने में नमक कम है। बस नमक का नाम सुनते ही राघव की शक्ल लिए उस व्यक्ति की आंख लाल और बड़ी बड़ी हो गई और जो खाना राधा ने दिया था उसका रंग भी खून की तरह लाल हो गया। अब राधा को समझ आ गया था कि वो राघव नहीं बल्कि उसके भेष में कोई दुष्ट शक्ति है, जो शायद राघव को घर में न पाकर घुस आई है। पर अब वो क्या करे? यहाँ तो आसपास घर भी नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अचानक कुछ सूझा और चुपचाप बेटे को गोद में उठाकर बाहर की ओर भागने लगी। भागते समय उसकी साड़ी दरवाजे में अटक गई, तो उसने साड़ी खोलकर फेंक दी और बाहर निकलकर कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो पास की झाड़ियों में छिप गई। अब राधा के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, जिससे वो उस अंधेरी रात में बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। राघव का भेष लिए उस काली शक्ति ने राधा को घर में ना पाकर ढूंढना शुरू कर दिया। वो राधा को आवाजें दे देकर ढूंढ रहा था। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ छिपी है तू? अरे मुझसे क्यों छिप रही है? देख, मैं तेरा राघव। उसकी आवाज खौफ पैदा करने वाली थी, जो राधा के कानों को चीर रही थी। उसकी आवाज कभी दूर से आती सुनाई पड़ती तो कभी बिल्कुल नजदीक कानों के पास। आवाज सुन सुनकर राधा की हालत ऐसी थी कि मानो काटो तो खून न हो। राधा बेचारी पसीने से तरबतर अपने बच्चे को सीने से चिपकाए डरी सहमी झाड़ियों में छिपी रही, तब तक जब तक वो वहां से चला नहीं गया। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।